नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। फिर उपस्थित है एक नए कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वोशंट ग्रुप, जिसको हम फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं और हिंदी में इसे विभाग समूह भी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वोशंट ग्रुप, फैक्टर ग्रुप, विभाग समूह, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले पूर्व की तरह सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। उसके पश्चात उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में जो इस टॉपिक से संबंधित पिछली सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। क्वोशंट ग्रुप, फैक्टर ग्रुप, विभाग समूह या खंड समूह, सभी चीजें एक ही है। अब इस कहते किसको है कि यदि जी एक ग्रुप है और एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, देन एच के जितने भी कोसेट्स बनेंगे, एच के सभी सहसमुच्चों की जो संख्या है, इसको हम बोलेंगे विभाग ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, जिसे हम G बाय एच के द्वारा शो करते हैं, जिसे हम G बाय एच के द्वारा लिखते हैं। जहां पे जो ये जो ग्रुप होता है फैक्टर ग्रुप वो एच ए डॉट एच बी इक्वल टू एच ए बी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डॉट संक्रिया के लिए जो G बाय एच है उसको हम एक ग्रुप होता है जिसको हम विभाग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जहां एच ए वो G बाय एच में बिलोंग करेगा और एच बी है वो भी G बाय एच में बिलोंग करेगा, मतलब उसका अवयव होगा। अब अगर यहाँ पे ये तो जैसे डॉट संक्रिया थी, उसके लिए एच ए डॉट एच बी इजिकल टू एच ए बी, इसके लिए विभाग ग्रुप कहलाएगा या स्वयं इसके लिए ये ग्रुप भी होगा। अगर यहाँ पे संक्रिया डॉट की जगह यदि प्लस संक्रिया हो तो यहाँ पे डॉट की जगह आ जाएगा एच ए, यहाँ पे जैसे एच डॉट ए था तो उसकी जगह एच प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे फिर दूसरा डॉट की जगह प्लस, फिर एच डॉट बी था तो उसकी जगह एच प्लस बी, तो एच प्लस ए प्लस एच प्लस बी इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी। अगर यहाँ पे डॉट संक्रिया की जगह यदि प्लस संक्रिया हो तब इसके लिए ये क्या कहलाएगा, विभाग ग्रुप कहलाएगा, जिसे अपन G बाय एच के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना अपने को कि जैसे G बाय एच है विभाग ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, तो उसके लिए एक चीज बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी भी कह सकते हैं, कि जहां पे जैसे G बाय एच है तो उसके लिए जो H होता है, जो H होता है वो हमेशा प्रसामान्यक होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए। जो H होता है ये जो नीचे वाला हर में जो है G बाय एच, तो H जो है वो नॉर्मल या प्रसामान्यक होना आवश्यक है, तभी G बाय एच है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे यदि अपनों को G बाय एन या G बाय एच या जो भी कहे अपन, जैसे फैक्टर ग्रुप है उसका ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके ऑर्डर का भी फॉर्मूला है कि ऑर्डर ऑफ G बाय एन। ठीक है, उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ एन के बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ एन के बराबर होगा। अब जैसे कि हमने फैक्टर ग्रुप या विभाग समूह, ठीक है, या क्वोशंट ग्रुप जो भी कहे अपन, तो उसको डेफिनेशन के द्वारा समझा कि जितने भी कोसेट्स है उसकी जो संख्या है उसको उसका फैक्टर ग्रुप कहते हैं। अब इस एग्जांपल के द्वारा हम इसको बताते हैं कि जैसे ये एग्जांपल दे रहेगा जिसमें जी का ये कोई ग्रुप है, इसकी जो संक्रिया वो डॉट संक्रिया है, और एच है ये एक सब ग्रुप है। ठीक है, और ये कैसा सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि अपनों को मैंने कहा था कि G बाय एच के अस्तित्व के लिए H का नॉर्मल सब ग्रुप होना आवश्यक है। तो ये जो H है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये नॉर्मल सब ग्रुप अपन पिछली क्लास में इसको प्रूव कर भी चुके हैं कैसे है, और इसकी भी संक्रिया क्या है, डॉट है। अब अपनों को G बाय एच निकालना है। ठीक है, अब G बाय एच निकालने के लिए अपनों को कहा था कि G बाय एच का मतलब इसके जितने भी कोसेट्स बनेंगे उसकी संख्या। तो कोसेट्स कैसे निकालते हैं वो अपनों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके अपन। अब कोसेट्स में मैंने कहा था आपको, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कोसेट्स निकालने के लिए जो कोसेट्स है उसको निकालने का तरीका क्या था कि अवयव कहाँ से लेना है, G से लेना है, अवयव कहाँ से लेना है, G से लेना है, और संक्रिया किसके साथ करवानी है, संक्रिया किसके साथ करवानी है, तो
जो संक्रिया होगी वो अपनों को H के साथ करवानी है, H के साथ, ठीक है। संक्रिया किसके साथ करवानी है? H के साथ। और जो भी संक्रिया देख लेना, डॉट हो तो डॉट करवा देना, और अगर प्लस हो तो प्लस करवा देना, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेट्स यदि लेफ्ट निकाल सकते हो, राइट भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट कोसेट निकाला, जैसे मैंने 1 यहाँ डॉट संक्रिया तो 1 डॉट H किया, ठीक है। यहां से लिया अपन ने पहला अवयव, कहां से लेंगे तो G से लेंगे, तो 1 डॉट H किया। अब जब 1 डॉट H किया तो इसका मतलब यहाँ पे 1 का गुणा इस H में करेंगे तो 1 इंटू 1, ठीक है। और दूसरा 1 इंटू दूसरा अवयव क्या है? -1। अब जब यहाँ पे लिखा तो ये हो गया 1 और -1, और 1 और -1 क्या है? स्वयं H ही है, ठीक है। अब दूसरा अवयव ले लिया मैंने, -1 डॉट H किया। अब जब -1 डॉट H किया तो -1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो -1 इंटू 1, ठीक है। और जब -1 का दूसरे में गुना करेंगे तो -1 इंटू -1 बराबर ये हो गया, ये -1 और ये +1। अब ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये भी क्या है? H ही है। इसी प्रकार तीसरा अवयव ले लिया मैंने, आइटा डॉट H किया। ये मैं लेफ्ट कोसेट निकाल रहा हूँ, लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अवयव का, G के अवयव का लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। और अगर राइट में मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट कोसेट हो जाएगा। और चूंकि अबेलियन ग्रुप के लिए लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। और सब ग्रुप की कंडीशन भी है कि सब अपनी नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन, नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए लेफ्ट और राइट कोसेट होना बराबर होते हैं उसके लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट निकालो चाहे राइट निकालो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आइटा का मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डॉट संक्रिया करवाई H के साथ। तो जैसे मैंने किया आइटा इंटू 1, आइटा का पहले 1 के साथ किया, फिर आइटा इंटू -1, ठीक है। अब ये जो है वो हो गया आइटा और दूसरा आ गया माइनस आइटा। अब ये अलग है, ठीक है। तो इसको मैंने आइटा H लिखो या H आइटा लिखो, इसको अपन H आइटा ऐसे भी कर सकते हैं। और अंतिम में जैसे मैंने अगला जो अवयव आइटा ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लिया, आइटा ले लिया, अब मैं ले रहा हूँ माइनस आइटा, ठीक है। अब माइनस आइटा डॉट H किया तो माइनस आइटा का इसमें मल्टीप्लाई किया H का, तो माइनस आइटा इंटू 1। अब दूसरे में करेंगे तो माइनस आइटा इंटू -1, और ये जो वैल्यू है वो हो गया माइनस आइटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या है? आइटा। अब ये ध्यान से देखो, ये माइनस आइटा माइनस आइटा, माइनस आइटा आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये किसका मान है? H आइटा का ही वैल्यू है, या इसको अपन कह सकते हैं ये आइटा H की वैल्यू है। इसका मतलब इसके 2 कोसेट्स बने हैं, ठीक है। इसके कोसेट्स कितने बने? 2। इसके कोसेट्स बनेंगे 2। कौन कौन से कोसेट बनेंगे? जैसे एक तो H हुआ और दूसरा जो आइटा H, ठीक है। ये 2 कोसेट्स बनेंगे। तो ये जो कोसेट्स का जो सेट होता है, कोसेट का जो समुच्चय होता है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, H आइटा H। तो इनका जो समुच्चय होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं? G/H कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं G/H। G/H का मतलब जो भी कोसेट्स का जो सेट होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? G/H। तो जैसे ये G दे रखा है, H दे रखा है, तो उस समय G/H की वैल्यू क्या आ जाएगी? H आइटा H, H और आइटा H, ये क्या हो गया? G/H। इस प्रकार से हम G/H ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रिक्स के रूप में याद रख ले, ठीक है। इतने डेफिनेशन में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स के द्वारा याद रख ले। आज की जो ट्रिक्स है वो है कि आप लोग को G/H क्या है, या विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का एक ही तरीका है, उसके कोसेट्स निकालो, सहसमुच्चय निकालो, और जो सहसमुच्चय की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ कोसेट्स, कितने कोसेट्स होंगे उसकी जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? G/H। मतलब उसका जो सेट होता है, कोसेट्स का जो सेट होता है उसी को विभाग ग्रुप, खंड ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप कहा जाता है, और जिसे G/H के द्वारा शो करते हैं। तो ये आज की ट्रिक्स होगी। सहसमुच्चयों की संख्या उसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं G/H, ठीक है। अब इसके फैक्टर ग्रुप जो है उसके अपनों को प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी या गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, इसके जो गुणधर्म, इसमें 3 गुणधर्म होते हैं। एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। यदि कोई भी ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप है, यदि कोई भी ग्रुप कैसा है? अबेलियन ग्रुप है, मतलब क्रम विनिमय ग्रुप है, तो उस क्रम विनिमय ग्रुप के जितने भी फैक्टर ग्रुप बनेंगे, जो G/H होगा वो भी क्या होगा? क्रम विनिमय होगा, ठीक है। अगर ग्रुप क्रम विनिमय है तो उसका जो फैक्टर ग्रुप होगा या G/H होगा वो भी कैसा होगा? अबेलियन होगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो नॉट ट्रू, ठीक है, कन्वर्स नॉट ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी अबेलियन ग्रुप का
यदि अबेलियन फैक्टर ग्रुप है जो G बाई H है, यदि वो अबेलियन है तो ग्रुप अबेलियन हो या आवश्यक नहीं है। फैक्टर ग्रुप यदि अबेलियन है मतलब G बाई H यदि अबेलियन है, ये कैसा है अबेलियन क्रम विनिमय, तो जो G है वो क्या हो अबेलियन हो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि G अबेलियन है तो G बाय H है फैक्टर ग्रुप, वो निश्चित रूप से अबेलियन होगा। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है या चक्रीय समूह है, कोई ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप है या चक्रीय समूह है, तो उसका जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो भी क्या होगा साइक्लिक होगा। ठीक है, लेकिन इसका भी कन्वर्स नॉट ट्रू, मतलब अगर फैक्टर ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, यदि फैक्टर ग्रुप G बाई H है, ये वो क्या है साइक्लिक है, ये क्या है साइक्लिक है, तब जो G है वो भी साइक्लिक हो जाए यह आवश्यक, G है वो साइक्लिक हो जाए यह आवश्यक नहीं है। मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक बार वापस, यदि G साइक्लिक है तो G बाई H साइक्लिक होगा, लेकिन यदि G बाई H साइक्लिक है तो G साइक्लिक हो ऐसा आवश्यक नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तीसरा जो है प्रॉपर्टी है वो है इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, प्रसामान्यक उप समूह है किसका G का, सच दैट द इंडेक्स ऑफ H इन G, इसका जो इंडेक्स है या सूचकांक है, ठीक है किसका H का, किसमें G में, इज प्राइम, यदि उसका जो सूचकांक है वो प्राइम है। अब सूचकांक के लिए मैंने बताया था इंडेक्स को कैसे निकालते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है कि उसके जितने भी लेफ्ट या राइट पोसेट्स बनेंगे वो उसी को अपन क्या बोलते हैं उसका इंडेक्स। ठीक है, अब इनकी जो इंडेक्स निकालेंगे या लेफ्ट या राइट पोसेट निकालेंगे, उनकी जो संख्या है यदि वो संख्या प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य के रूप में है, देन क्वेश्चन ग्रुप G बाई H, यदि उनकी जो संख्या है वो अभाज्य रूप में है, अभाज्य का मतलब जैसे 2 जिसमें संख्या के अलावा की और का भाग नहीं जाए, जैसे 2 है 3 5 7 इस प्रकार से आ जाए, उसका जो इंडेक्स का जो नंबर इंडेक्स नंबर है या इंडेक्स का मतलब होता है जो सूचकांक है वो अगर इस रूप में हो जाए प्राइम नंबर के रूप में आ जाए, तब अपन G बाई H को क्या बोलेंगे साइक्लिक कहेंगे। G बाई H तब क्या होगा साइक्लिक होगा। एक बार वापस देख ले कि यदि H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, और H का जो इंडेक्स है G में वो क्या है प्राइम नंबर हो, H का जो G में इंडेक्स है या सूचकांक है वो अगर प्राइम नंबर है, तब अपन जो G बाई H है या जो क्वोशंट ग्रुप है उसको वो क्या होगा साइक्लिक होगा। ठीक है, वो कैसा होगा साइक्लिक होगा, कब, जब जो इंडेक्स H का जो इंडेक्स है वो क्या हो प्राइम हो, वो क्या हो प्राइम हो, तब G बाई H कैसे होगा साइक्लिक होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब 3 प्रॉपर्टियां आपको डिस्कस कर चुके अपन, इसकी डेफिनेशन दे चुके एग्जांपल के द्वारा। क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था जिसको अपन डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन ग्रुप, फैक्टर ग्रुप, विभाग समूह, ठीक है, खंड समूह क्या होता है एग्जांपल के द्वारा उसको बता दिया। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बता दिया कि इसमें सहसमुच्चय कोसेट्स की जो संख्या होती है उसी को अपन फैक्टर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो कोसेट्स निकाल लेना, चाहे लेफ्ट निकालो चाहे राइट निकालो, क्या कोसेट्स की जो संख्या उसी को क्या बोलते हैं G बाई H। उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया, उसके जो तीनों गुणधर्म समझ लिए। ठीक है, कि ग्रुप अगर अबेलियन है तो G बाई H है, उसका जो फैक्टर ग्रुप है वो भी क्या होगा अबेलियन होगा। उल्टा यदि फैक्टर ग्रुप अबेलियन है तो ग्रुप अबेलियन हो आवश्यक नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी थी ग्रुप यदि साइक्लिक है तो G बाई H जो है उसका फैक्टर ग्रुप वो क्या होगा साइक्लिक होगा। लेकिन यदि G बाई H साइक्लिक है तो G है वो साइक्लिक हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, कि जैसे जो H है वो G का क्या हो नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है, और H का जो इंडेक्स हो, इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, किसमें G में, वो अगर क्या है प्राइम नंबर हो, मतलब अभाज्य संख्या में रूप में हो, 2 आए 3 आए या 5 आए, मतलब इंडेक्स का मतलब वही सेट्स कोसेट्स, उसकी जो संख्या वो क्या हो अभाज्य संख्या के रूप में हो। ठीक है, तब जो G बाई H है वो कैसा होगा, मतलब जो क्वेश्चन ग्रुप होगा वो कैसा होगा साइक्लिक होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर चुके अपन, बता दिया इसको, प्रॉपर्टी के द्वारा इसको समझा दिया क्वेश्चन ग्रुप को। अब ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा उससे संबंधित पिछली जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए उसको अपन बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2013 में सेकंड ग्रेड जो परीक्षा हुई उसमें इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि विभाग समूह G बाई H
विभाग समूह जी बाय एच का तत्समक अवयव है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जी बाय एच का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अपन देखें। इसमें ऑप्शन दे रखा था ई, जी, एच और 1। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, इसके लिए ये क्या होगा? ग्रुप होगा। ये क्या होगा? ग्रुप होगा। इसी को अपन विभाग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब इस संक्रिया के लिए, इसमें जैसे डॉट संक्रिया है, ठीक है, बीच में, इसके लिए क्या होगा? फैक्टर ग्रुप होगा। अब यहाँ पे जी बाई एच का आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ रहा है, तो आइडेंटिटी का मतलब जैसे यहाँ पे एच ए, ठीक है, अब डॉट का मतलब डॉट करो या इंटू करो, एक ही बात है। एच बी की जगह मैंने एच ई कर दिया। ठीक है, अब इसके हिसाब से एच बी बराबर एच ए बी है। एच ए बी, बी की जगह क्या आ गया? ई। ठीक है, ये ए और ये बी की जगह ई कर दिया। अब इसकी जो वैल्यू है एच ए ई को मतलब ई आइडेंटिटी, इसका मतलब ये एच ए हो गया। ठीक है, और एच ए का जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? एच के बराबर होती है। एच ए की जो वैल्यू होती है वो एच के बराबर होती है। मतलब याद रखना कि जी बाय एच है, जहां एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट पूछे, उसका तत्समक अवयव पूछे, तो वो एच ई होता है। वैसे उसका जो तत्समक अवयव की परिभाषा के हिसाब से किसी भी अवयव में तत्समक का गुणा करते तो वापस अवयव आता है। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो इसका जो तत्समक अवयव जो है वो एच ई है, और एच ई जहाँ ई की आइडेंटिटी ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो इसको एच ई को अपन एच लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका जो तत्समक अवयव क्या हो गया? एच। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2013 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन 2022 में पूछा था, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा था, लेकिन इसको अपन इसलिए डिस्कस नहीं करें कि ये जो क्वेश्चन गलत पूछा था, इसने बोनस हो गया था। तो आप 2022 का जो फाइनल आंसर की आई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें देख लेवे। उसमें एक क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ कि यदि जी बराबर जेड प्लस पूर्णांकों का योज्य समूह, और यहाँ पे दे रखा था जेड प्लस जो है जी का जो मान दे रखा था जेड प्लस, ये दे रखा था, और यहाँ पे एच का मतलब दे रखा था एम जेड, और यहाँ पे संक्रिया कितनी? प्लस, जिसका क्या है? उप समूह है। ये इसका सब ग्रुप है, कहा था। ठीक है, जहां एम एक नियत धनात्मक पूर्णांक, विभाग समूह जी बाई एच बराबर है। अब जी बाई एच का मान अपनों को निकालना था। अब इसमें क्या है कि इसके कारण ये एम जो है वो किसमें? जेड में बिलोंग करता है, यू कहा था। ठीक है, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो एच जी बाई एच क्या होगा? तो उसमें ऑप्शन दे रखा था जैसे एच प्लस 1, एच प्लस 2, एच प्लस एम माइनस 1। ठीक है, लेकिन कारण क्या कि यहाँ पे एन के कारण ये जो क्वेश्चन है, वो जो चारों ऑप्शन दिए थे वो गलत हो गए। क्यों? क्योंकि एम का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एम की वैल्यू जैसे क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। इस प्रकार हमको एम की वैल्यू अलग अलग करेंगे तो इसमें अलग अलग वैल्यू आती है। तो इसके बिहार पे ये जो क्वेश्चन है वो बोनस हो गया था, मतलब उसको हटा दिया था। ठीक है, तो इसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कारण इसमें आप जो फाइनल आंसर की थी उसमें आप देख ले, इस क्वेश्चन को हटा दिया था किसे? ये 2022 में पूछा था फैक्टर ग्रुप का क्वेश्चन। अब इसके अलावा एक तो 2013 में इस पर क्वेश्चन बना था, ये जो अभी अपनों ने इसके पहले डिस्कस किया वो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, ये 2022 में। लेकिन ये क्वेश्चन जो ऑप्शन गलत थे, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मैच नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से ये किसे हटा दिया था। अब इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए उसमें भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन आया था 2013 में फर्स्ट ग्रेड में, ये 2013 फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। क्वेश्चन था माना जी बराबर दे रखा है जेड प्लस योग संक्रिया के लिए पूर्णांकों का समूह है। ये जो प्लस संक्रिया के लिए ये समूह है, यू कहा था। सब सीधा लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। ये जी है वो प्लस संक्रिया के लिए पूर्णांकों का समूह है। पूर्णांकों का मतलब जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसका एक समूह है, यू कहा है। और जो एच दे रखा है, एच दिया था वो था एच बराबर 3z। ठीक है, एच 3z वो किसके बराबर? यू कहा था कि 3x, जबकि x बिलोंग्स टू z, ये कहा था। जी का उप समूह है, ये क्या है? उप समूह है। ये जी का क्या उप समूह दे रखा था। तो विभाग समूह जी बाई एच की कोटि क्या होगी? जी बाई एच की कोटि होगी। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा था। ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 3, तीसरा ऑप्शन था 4 और चौथा ऑप्शन था अनंत, इनफाइनाइट, अनंत कोटि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन था जी बराबर जेड प्लस समूह है और एच बराबर क्या दे रखा है? 3z, और इसका जो वैल्यू है 3z का मतलब 3x,
तो x कहाँ किस में बिलोंग करता है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय जो है वहां से x को लेंगे। ये जो h है इसका सबसेट है, तो इस g बाई h की कोटि क्या होगी। ठीक है, इसका जो ऑर्डर आप लोग को पूछा था, कोटि का मतलब इसका ऑर्डर पूछा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है, और अब अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसमें यूं पूछ सकता है कि g बाई h क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। हालांकि ये जो g बाई h क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा था, उसमें ऑर्डर नहीं पूछा था, उसमें g बाई h क्या होगा यूं पूछा था। तो मैं पहले g बाई h निकालना सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद जैसे ही g बाई h आ गया तो अपन इसको आसानी से इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। सबसे पहले g बाई h क्या है, या g बाई h का मतलब वही फैक्टर ग्रुप या विभाग समूह, और विभाग समूह कैसे निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक मारो, कोसेट्स की संख्या, कोसेट्स की संख्या। ठीक है, अब कोसेट्स की संख्या के लिए वापस मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं, g बराबर z प्लस है, यहाँ पे जो z प्लस है तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 डेट। ठीक है, और h जो है वो 3z है, h क्या है 3z है, 3z का मतलब इसमें 3 का गुणा कर दो z में, तो -9 -6 -3 0 3 6 9। ठीक है, अब अपने को कोसेट्स की संख्या निकालनी है। मैंने कहा था, एक बार फिर बता देता हूं, पहले ये टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। कोसेट्स की संख्या के लिए अपन एलिमेंट जो है अवयव वो कहां से लेंगे, जी से लेंगे, और संक्रिया जो भी संक्रिया दे रखी है प्रश्न में वो संक्रिया किसके साथ करवाएंगे, एच के साथ करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखे संक्रिया कौन सी दे रही है वो देख लेना, प्लस संक्रिया दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को प्लस संक्रिया दे रखी है तो प्लस करना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, 0 करेंगे तो यही आएगा, एच आएगा। ठीक है, अब मैंने दूसरा ले लिया, 0 के बाद मैंने 1 ले लिया, तो 1 प्लस एच किया, 1 प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि प्लस संक्रिया है, 1 प्लस एच किया। था जैसे ही मैं इसमें एक जोड़ूंगा ये हो जाएगा -8, ये -5, ये -2, ये 1 4 7, आगे एडजस्ट कर दो। ठीक है, अब ये दोनों चेंज है। देखो अब मैंने अगला किया 2 प्लस एच किया, अब जैसे 2 प्लस एच इसमें करूंगा, ये मैं लेफ्ट कोसेट निकाल रहा हूं। ठीक है, तो 2 जोड़ा मैंने, तो इसमें 2 जोड़ा तो ये -7, इसमें 2 जोड़ा तो -4, इसमें 2 जोड़ा तो -1, इसमें 2, इसमें 2 जोड़ा तो 5, इसमें 2 जोड़ा तो 8, फिर आगे डाइजेस्ट कर दो। तो अगला जो मैंने निकाला 3 प्लस एच किया, अब जैसे ही मैंने 3 प्लस एच करेंगे, ध्यान से देखे, जैसे ही मैंने इसमें 3 जोड़ा तो 3 जोड़ते ये हो गया -9 में 3 जोड़ेंगे, प्लस का 3 करेंगे तो ये -6, ये -3, ये 0। ठीक है, अब 0 में 3 जोड़ेंगे 3 6, इस प्रकार से चलता जाएगा। और ध्यान से देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये क्या है, h ही है। इस प्रकार से आगे फिर h+4 प्लस h करेंगे तो h+1 के बराबर आएगा, या 1 प्लस h के बराबर आएगा। ठीक है, फिर 5 प्लस h करेंगे तो वो 2 प्लस h के बराबर आएगा, या h+2 के, एक ही बात है। तो इस प्रकार से अपनों को इसके जो कोसेट्स बन रहे हैं वो 3 कोसेट्स आ रहे हैं। ये जो कोसेट्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो h आ रहा है। ठीक है, पहला कोसेट्स h आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है एक तो ये h स्वयं है, 0 प्लस h करेंगे, 0 प्लस h करेंगे तो इसमें जो 0 जोड़ोगे तो यहाँ पे यही आएगा, -9 -6 -3 0 3 6 9 डेश, और इसको क्या बोलते हैं अपन, h। ठीक है, तो इसका मतलब 3 कोसेट बनेंगे, एक h बना, दूसरा 1 प्लस एच या h+1, एक ही बात है, और तीसरा जो बनेगा वो 2 प्लस एच या h+2 करो, एक ही बात है। इस प्रकार से 3 कोसेट्स बनेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आ चुका है, ये वाला। उसमें ऐसा पूछा था कि उसमें कोसेट्स क्या होंगे, ये तो इसका आंसर ये हो गया, कोसेट्स ये होंगे h 1 प्लस एच 2 प्लस एच, या h h+1 h+2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ जो फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये पूछा था कि इसकी कोटि क्या होगी या इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में मैंने जब ऑर्डर पढ़ाया था आपको कि किसी भी ग्रुप, ये जो g बाई एच है वो क्या है, विभाग ग्रुप है, लेकिन विभाग ग्रुप भी जो है वो ग्रुप ही है। इसका मतलब जो ग्रुप के जो गुणधर्म है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको वो फॉलो करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एसोसिएटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आगे सबको प्रूव करेगा। इसका मतलब इसमें भी जैसे ग्रुप में अपन ऑर्डर निकालते थे कि एलिमेंट की संख्या उस ग्रुप में, उसका ऑर्डर कहलाता था। इसी प्रकार ये जी बाई एच, ये भी क्या एक ग्रुप है, तो इसमें कितने कोसेट्स बन रहे हैं, 1 2, एक तो ये हो गया 1 2 और 3 कोसेट्स बनेंगे। इसका मतलब जी बाई एच की कोटि क्या होगी, 3। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन था ये 2014 फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा था। ये 2014 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा है कि लेट G be a group, let G be a group of order 30, let H and K, let H and K be normal subgroup of order 3 and 6 respectively, then the order of the group, then the order of the group G by H K is, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दे रखा था आप लोग को 2, सेकंड ऑप्शन दे रखा था 3, थर्ड ऑप्शन दे रखा था 5 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था 10। प्रश्न ये था कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30। ये जो कोई जी जो है जी एक ग्रुप है, एक समूह है जिसका जो ऑर्डर है वो 30 दे रखा आप लोग को। लेट एच एंड के बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, एच और के जो जी के क्या है नॉर्मल सब ग्रुप या प्रसामान्यक उप समूह है, ठीक है। और जो एच और के का जो ऑर्डर है, एच का ऑर्डर 3 दे रखा है और के का ऑर्डर वो 6 दे रखा है। देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी बाय एच के इज, तब आप लोग को प्रश्न पूछा है कि जो जी बाय एच के का ऑर्डर क्या होगा। और ये आप लोग को ऑप्शन दे रखे 1, 2, 3, 5 या 10। अब इसमें आप लोग को फॉर्मूला जो बताया था मैंने, ऑर्डर ऑफ जी बाय एच, ऑर्डर ऑफ जी बाय एच उसका मान किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले का उपयोग, इसका ऑर्डर पूछा आप लोग को, इसका मतलब यहाँ पे करो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच के, इसका ऑर्डर पूछा